नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करेंगे रामनवमी का पर्व हमें कैसे मनाना है और किस दिन मनाना है। और इस बार की जो रामनवमी है, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव जो पड़ रहा है, वह बहुत ही शुभ संयोगों के साथ में हमें प्राप्त हो रहा है। वर्ष 2023 का जो ये रामनवमी का पर्व है, देखिए चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास की अष्टमी तिथि पर मनाते हैं, उसी तरीके से चैत्र मास की नवमी तिथि पर हम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। दिन में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म दिन में हुआ था और कृष्ण जी का जन्म रात्रि में हुआ था। तो उसी तरीके से बिल्कुल आपके अपने पूजा मंदिर को बिल्कुल अच्छे से सजाना चाहिए और श्री रामचंद्र जी का जयकारा लगाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म दिवस मनाना चाहिए। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो थे वो सूर्यवंशी थे, तो इसलिए इस दिन सूर्य की भी आराधना ज़रूर करनी चाहिए। सूर्यवंशी की जब हम पूजा करते हैं तो सूर्यवंशियों की पूजा करने से हमारा यश, मान, सम्मान और हमें अनेक प्रकार से लाभ और हमारे जीवन में संपन्नता आती है। तो आप विशेष संयोगों में ये पूजा जरूर करें। तो कौन कौन से वो संयोग प्राप्त हो रहे हैं, पहले हम यही जान लेते हैं। तो देखिए, 30 मार्च वर्ष 2023 को रामलला का जन्म दिवस मनाया जाएगा, यानी कि रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। और इस दिन हमें 4 शुभ संयोग प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहले तो गुरुवार का दिन है, अपने आप में विशेष महत्व रखता है और गुरु पुष्य योग भी मिल रहा है, वहीं पर रवि योग हमें मिल रहा है। तीसरा, सर्वार्ध सिद्ध योग मिल रहा है, अमृत योग मिल रहा है। अब देखिए, 4 शुभ संयोगों के साथ में ये रामनवमी का पर्व यदि हम मनाएंगे, इस दिन हम मंत्र, पूजा, जप, तप आदि करेंगे तो हमारे जीवन में शुभता ही आएगी। तो इसलिए ये दिन खास है, तो आप इसे बिल्कुल भी जाने ना दें अपने हाथों से। 4 शुभ संयोगों के साथ में सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत योग, गुरु पुष्य योग और वहीं पर रवि योग में आप भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाएं। जन्मोत्सव का शुभ समय क्या है? तो जैसे कि दिन में रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, तो दिन में 12:01 से लेकर 12:51 का जो समय है, एक बार फिर से मैं क्लियर कर लूँ। जी हाँ, 12:01 से लेकर 12:51 का बहुत ही शुभ समय है। इस समय आप भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा जरूर करें। और वहीं पर यदि आपके घर में सोने, चांदी, धातुओं की प्रतिमाएं हों तो अभिषेक जरूर करें, क्योंकि देखिए जितने भी देवी देवता हैं उन्हें अभिषेक बहुत ही प्रिय है। चाहे हम बात कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ की, चाहे हम बात कर लें माता लक्ष्मी की, और वहीं पर चाहे हम बात कर लें भगवान विष्णु की, तो भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप भगवान श्री राम का माना जाता है। तो आप अभिषेक जरूर करें और पंचामृत का अभिषेक सबसे उत्तम माना जाता है। तो आप एक थाली में भगवान श्री रामचंद्र जी की यदि बाल स्वरूप है वो भी, या फिर बड़ी प्रतिमाएं हैं वो, या फिर कृष्ण जी का ही आप बाल स्वरूप जो है उन्हें रखकर यदि आप दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करते हैं, उसके बाद जल से स्नान कराकर शुद्ध साफ वस्त्र से उन्हें पोंछकर और उनको आसन पर बिठाते हैं, पीले वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों में धनुष बाण सुशोभित होता है। जैसे कि भगवान कृष्ण की जब हम पूजा करते हैं तो बांसुरी की मान्यता रहती है, और इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा में धनुष और बाण, तो आप अपने हाथों से ही धनुष बाण बनाकर श्री रामचंद्र जी के पास में रखें और पीले मिठाइयों का भोग लगाएं, पीले पुष्पों से श्रृंगार करें, पीले रंग का चंदन लगाएं। जो अष्टगंध का तिलक हम अक्सर आपको बताते हैं, आप वो लगा सकते हो। तो इस तरह से श्री रामचंद्र जी का पूजन आपको ज़रूर करना है। इस दिन रामचरितमानस के पाठ में जो बालकांड है, बालकांड का पाठ करना चाहिए। कहते हैं कि बालकांड में भगवान श्री रामचंद्र जी का जो स्वरूप होता है उसका वर्णन किया गया है। कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के आंगन में खेलते थे, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे माताएं बधाई गीत गाती थी, जो माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि भगवान के चलने पर, जैसे कि आपने वो बहुत ही अच्छा है, मनोहर गीत है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये गीत है और उनके उस पर मंत्र मुग्ध हो गई थी। इसीलिए जब हमारे घर में बच्चों का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो हम लोग सोहर गीत गाते हैं ना, तो आपको इस दिन बधाई गीत जरूर गाना चाहिए, जैसे भी आपको आता है।
और आपके घर में भजन कीर्तन ज़रूर होना चाहिए, मंगल गीत ज़रूर होने चाहिए। इस दिन आपको, यदि आप कुछ भी नहीं कर पाते इन सब में से, तो आपको मंदिर जाना चाहिए, भगवान विष्णु के मंदिर, श्री राम, यदि आप अयोध्या वासी हैं तो आपको तो ये सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी। यदि आप अलग रहते हैं तो भगवान विष्णु के मंदिर भी आप जा सकते हैं। वहीं पर इसमें रामचरितमानस का, यदि अखंड मानस का पाठ आपके घर में होता है तो आप उसे ज़रूर करवाएं। उस दिन रामचरितमानस की जो पुस्तक है ना, उसको भी धूप दीप दिखाना चाहिए, उस पर भी हल्दी कुमकुम का तिलक धूप दीप दिखाकर पाठ करना चाहिए। और हनुमान जी के मंदिर जाना ना भूलें। जितने भी हनुमान भक्त हैं, क्योंकि हनुमान से बड़े जो भक्त हैं वो हनुमान जी हैं श्री राम के, तो आप जब हनुमान जी के दर्शन करते हैं तो श्री राम का जयकारा लगाते हुए मंदिर जाएंगे तो भी आपको कृपा प्राप्त होगी। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ सकता है ना कि हमारे घर के आसपास में रामलला का मंदिर नहीं है, तो आप कृष्ण मंदिर चले जाइए या फिर हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। वहाँ पर राम राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो आप हनुमान जी के प्रिय हो जाते हैं। आप हनुमान जी कि आपकी जो कोई भी कामना होती है हनुमान जी जल्द ही पूर्ण करते हैं, क्योंकि वो उनके सेवक के रूप में आपकी जो कामनाएं होती है वो रामचंद्र जी के तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इसलिए आप हनुमान जी से कोई कार्य करते हैं तो वो आपका बहुत जल्द पूर्ण होता है। और जब भी हनुमान जी के मंदिर जाएं, लाल फूलों की माला लेकर जाएं और राम राम का जयकारा लगाते हुए, क्योंकि जब राम राम का जयकारा होता है ना तो भगवान जी तुरंत चकित हो जाते हैं कि हमसे बड़ा भक्त कौन आ गया। हम तो राम के भक्त थे ही, और हमारे समान कौन भक्त ऐसा है जो राम का सेवक होए। तो इसलिए आपकी कामनाएं जल्द पूर्ण होंगी। तो आप इस तरह से करें। और अपने घर में मिठाइयाँ बनाकर भी आप बांट सकते हैं बच्चों को। जैसे कि जब हमारे बच्चे का जन्म दिवस होता है तो हम उनके स्कूल में टॉफ़ियाँ बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं अपने घरों में। तो इस तरह से भी आप रामलला के जन्म दिवस पर ये कार्य कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो हमारा जन्म है वो भी अयोध्या का है, क्योंकि हमारा जो मायका है, जो हमारा मेन होम टाउन है जिसे आप कह सकते हैं, वो अयोध्या का है। तो हम लोग तो बचपन में बहुत ऐसे मंदिरों का दर्शन और वहाँ पर भजन कीर्तन, हमारी दादी लोग तो शाम से ही मंदिर में जाकर जन्म स्थान जहाँ पर है वहाँ पर पूजा अर्चना करती थी और वहाँ पर बहुत सारे हम लोग मस्ती करते थे। तो इस तरह से आज भी याद आता है और अभी बहुत कम जाने का अवसर मिलता है। अभी तो रामचंद्र जी का मंदिर जब बन जाएगा भव्य रूप से तो ज़रूर दर्शन करने के लिए हम जाएंगे और आपके लिए वीडियो भी शूट करेंगे। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि वर्ष 2023 में हमें रामलला का जो जन्मोत्सव है वो कैसे मनाना है, किन किन शुभ संयोगों के साथ में ये रामनवमी का पर्व हमें मिल रहा है। और वहीं पर यदि आप नवरात्रि व्रत के पारणा के बारे में जानना चाहते हैं तो 31 मार्च को नवरात्रि व्रत का पारण हम करेंगे, क्योंकि नवमी तिथि के बाद जब दशमी की शुरुआत होती है तभी हमें नवरात्रि व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन जो इस बार की नवरात्रि है वो रात्रि में हमें ये जो दशमी तिथि प्राप्त हो रही, रात्रि से 11 बज के आपको हम बात करें 11:30 पे ही दशमी तिथि प्राप्त हो रही है, 30 की रात्रि। तो अब रात में कोई पारण नहीं करना होता है, सूर्य अस्त होने के बाद पारण करने की अनुमति नहीं है। इसलिए आप पूरा व्रत करें नवमी तिथि का। और दशमी तिथि यानी कि सुबह सूर्योदय के साथ में जब आप 31 मार्च को सूर्योदय का दर्शन करेंगे तो आप उस दिन पारण करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद जो आपने नवरात्रि में प्रसादी चढ़ाई है उसको खाकर अपने व्रत को तोड़ सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं बोल सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।